अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अगली मुलाकात सीएम आवास में ही होगी, इस बात का दावा करते हुए संजय जी बिना देर के सीधे आपके पास आते हुए अब इनकी ओर से भी दांव चल दिया गया है। 71 साल के हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में हैं और सीनियर मोस्ट विधायक एक तरीके से। अब मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कितनी उनकी नाराजगी रही होगी पार्टी से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं और बहुत दिनों दिन बहुत खुल के दावेदारी हो रही है। इतना खुल के वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो आपसे मुलाकात सीएम आवास पर होगी। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि दावेदारी करना सबका अधिकार है। अगर आप पार्टी में हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो सबको एस्पिरेशन होता है कि बड़े से बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस वक्त चुनाव चल रहा हो, पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप खुल के दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना तो जरूर दर्शाता है। हाँ, विनोद जी, अनिल विज के बारे में जब वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सुर जो है अलग रहते थे। हाँ। और जब नायब सिंह घनी साहब मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। तो उनको हटा दिया गया था ना मंत्री पद से, बेचारे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो फिर क्या करते? तभी से उनके मन में जो है एक नाराजगी भी है और इच्छा तो है ही, इच्छा सबकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज शैलजा जी पर लागू होती है वो बीजेपी अनिल विज पे भी लागू होती है। तो मतलब संगीत रागी जी के लिए अब खुश होने का कोई मौका नहीं है। कुमारी सैलजा को लेकर तो बीजेपी बड़ा तंज कस रही थी कांग्रेस पार्टी पर कि एक दलित चेहरे को नहीं लाया गया, ये वो दुनिया भर का। अब आपके घर में ही देखिए किस तरह से अलग अलग सुर सीएम पद को लेकर सुनाई दे रहे हैं। दलित का चेहरा कौन है? हाँ, अशोक तंवर थे, वो चले गए कांग्रेस में। देखिए, जो अनिल विज हैं वो काफ़ी तेज तर्रार कम से कम पॉलिटिशियंस रहे हैं और आप यदि कुमारी सैलजा से यदि उनकी तुलना करें तो वो बहुत आगे हैं। भी तेज तर्रार है, बहुत तेज तर्रार है, ठीक है, लेकिन संघर्ष करके 28 साल की उम्र में पहली बार वो लोकसभा का चुनाव जीती थी आप जी। अनिल विज काफी मुखर होकर के बोलते रहे हैं और कई बार ऐसे भी बोलते हैं जब उनको लगता है वो पार्टी अनुशासन से बाहर जाकर के बोल रहे हैं और स्वाभाविक है कि ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। पार्टी के अनुशासन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा है जो अनिल विज को नेता के रूप में भी देखता है और लगता है कि नहीं, ये कम से कम अपने मन की बात, कार्यकर्ताओं की बात खुले तौर पर, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो किसी अन्य वैचारिक मुद्दे की बात हो, वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। ठीक है। यहाँ कम से कम उनको जब जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय नहीं बोलने की आवश्यकता थी, क्योंकि उससे होता क्या है कि रिएक्शंस विद इन द पार्टी होता है, काडर्स के बीच में रिएक्शन। अब मतलब नेताओं को भी अपनी भावनाएं छिपा कर रखनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं आशुतोष जी? हाँ, इनकी बात तो रखना ही चाहिए ना। अनिल विज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि खूब बोलते हैं। कहीं कोई दुनिया में राहुल गांधी से ज्यादा नहीं, राहुल गांधी छोड़ दिए ना, वो तो आपका ऑब्सेशन है। कहीं भी दुनिया में कोई चीज हो जाए तो पता चला कैमरे बुला देते हैं। अगर अनिल विज ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा होता तो आज एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर हरियाणा में जाने जाते। उनकी दिक्कत क्या है कि उनको हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता भी उनको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं और ये दिक्कत हर उस नेता के साथ होती है जो हर वक्त कैमरे के सामने कुछ भी बोलने की कोशिश करता है। तो खबरों में रहने की जो भूख है, जो तड़प है, उसका नतीजा है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से इस वक्त बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी उनको गंभीरता के साथ लेगी या कभी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, संभव नहीं है। और खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो इस वक्त शीर्ष पर है। ठीक है, अब थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि